हेलो व्यूअर्स, सेकंड पार्ट इज हियर। सबसे पहले हम देखेंगे वाई डीबीएमएस। मैंने डीबीएमएस की डेफिनेशन बताई थी। डेटाबेस क्या है? रिकॉर्ड्स। और डीबीएमएस क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम जो उस डेटाबेस की मैनेजमेंट करते हैं। किस लिहाज से मैनेजमेंट? स्टोरेज की, रिट्रीवल की, मैनिपुलेशन की, अपडेशन की, डिलीशन की, मॉडिफिकेशन की, सब किस्म के मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक्सेस आप इंस्टॉल करते हैं तो ये डीबीएमएस प्रोग्राम जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। अब आप उसके अंदर जो डेटाबेस बनाते हैं तो वही प्रोग्राम जो उसमें आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। तो वो कौन सा प्रोग्राम कॉल करता है? उसके अंदर जो डीबीएमएस का प्रोग्राम पड़ा हुआ है वही उसकी डिलीशन परफॉर्म करता है। मैंने फिर एग्जांपल दी थी, जैसे कि एनसीपीए के अंदर आपका मेरा डेटाबेस पढ़िए, उसको मैनेज करते हैं पर्सन्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एचओडी, कैंपस कोऑर्डिनेटर। लेकिन कंप्यूटर में बंदे नहीं बैठ सकते, वहां पे मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं। और डीबीएमएस भी वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस की मैनेजमेंट करता है। वो सवाल ये पैदा होता है, वाई डीबीएमएस? हम डीबीएमएस को क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक तो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को हमने कंप्यूटर की शक्ल में रिप्रेजेंट करना हो, तब रिलेशनल डेटाबेस बनानी हो, यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो टेबल्स के अंदर, आइसोलेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन। डाटे को सिर्फ सिंपल नहीं देखना हो, जैसे ही डाटा डेटाबेस की शक्ल में आता है उसका फॉर्मेट तब्दील हो जाता है और उसकी डिफरेंट जगहों पे एप्लीकेशंस का यूज होता है। एक स्टूडेंट का डेटे का मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट एप्लीकेशंस आती है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, कॉलेज में उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होंगी और अगर वो नादरा में जाएगा तो वहाँ उस डेटे की एप्लीकेशन डिफरेंट होंगी। लेस रिडेंसी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डुप्लीकेशन को कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करते हैं? एक्सेस के अंदर प्राइमरी की फैसिलिटी है आपके अंदर कि कोई भी उसके अंदर डुप्लीकेट डाटा ना डाल सके। तो ये क्या, आप तो जस्ट प्राइमरी की पे क्लिक करते हैं और वो उस पर अप्लाई हो जाता है। तो बैक एंड पे डीबीएमएस के प्रोग्राम में ये फैसिलिटी मौजूद है जो कि आपको डाटा रिडेंडेंसी का मतलब है डाटा डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना। कंसिस्टेंसी के साथ, एक तसल्सल के साथ आप डेटाबेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, मसलन मैंने कुछ डाटा स्टूडेंट से लेना है, कुछ टीचर से लेना है, कुछ एम्प्लॉय से लेना है। इन सब को, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, ये इन सब से डाटा इंटीग्रेट करके उठा लेने की फैसिलिटी डीबीएमएस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। दूसरे लफ्जों में ये फैसिलिटी एक्सेस के अंदर भी मौजूद है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी मौजूद है, ओरेकल की डेटाबेस में तो वहाँ पर भी ये फैसिलिटी मौजूद है। आप 3-4 डेटाबेसेस को से इंटीग्रेट का मतलब होता है मजमुआ करके आप डाटा अपनी मर्जी का अब्स्ट्रैक्ट करें। तो वो डाटा अब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा? उसके लिए आपको क्यूरी लिखनी होगी, और क्यूरी लिखने की डेटाबेस में एक लैंग्वेज होती है जिसे क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है, और इसको दूसरे लफ्जों में एसक्यूएल पुकारा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब हम ये सारा अब हम पढ़ेंगे, आगे हम एक्सेस का भी देखेंगे और फिर इन सब पॉइंट्स को डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम देखने लगे डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। स्कीम क्या होती है? आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसकी पूरी एक स्कीम बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्कीम बनाई जाती है। कोई भी आप फंक्शन भी करने लगे हैं, कोई एक्टिविटी करने लगे हैं, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसकी स्कीम या स्कीमा कहा जाता है। इज द स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा? इज द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस। मीन्स हाउ डाटा ऑर्गेनाइज, यानी कैसे डाटा ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे स्टोर हुआ, उनके दरमियान रिलेशंस क्या है और उन पर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई हुए। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है? कि ये डाटा आपस में डिलीट ना कर सके, ये कॉन्स्ट्रेंट है। आपने हदूद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि ये डाटा आपस में क्या ना कर सके,
शेयर ना कर सके। ये मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शन मुख्तलिफ डेटाबेस पर मुख्तलिफ एंटिटीज पर लगाई जाती है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट होती है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है हदूद या रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखें मैंने एक स्कीमा बनाया है, व्यू 1 है, व्यू 2 है डाटे का, और व्यू 3 है। अब यहाँ पर मैंने बताया स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस, इसको लॉजिकल स्कीमा का कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पेपर पे बनाया गया। अब यहाँ पे देखें दूसरा पोर्शन है फिजिकल स्कीमा, जिसमें डिस्क बनाई गई है। सेकेंडरी स्टोरेज पे डाटा कैसे स्टोर होगा, कैसे मैनिपुलेट होगा, किस तरह से रिट्रीव होगा, ये फिजिकल स्कीमा होगी। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है। लॉजिकल स्कीमा डिफाइन लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट, लॉजिकली उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो, दैट अप्लाई ऑन स्टोर डेटा, टेबल, व्यू, इंटीग्रेट, ये किस तरह से हम बनाते हैं, ये सारे लॉजिकल स्कीमा है। फिजिकल स्कीमा क्या है, एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डाटा, तो कैसे डाटा स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, फाइल्स की शक्ल में, क्लस्टर्स की शक्ल में, किस शक्ल में डाटा स्टोर होगा, वो क्या कहलाएगा उसका फिजिकली। और लॉजिकली को, हर लॉजिकल डेटाबेस को फिजिकल में जाना होता है। इसी को टर्म को हम तो ये लॉजिकल स्कीमा इस्तेमाल करें, हमें नहीं पता कि डाटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे वो उठा के ला रहा है, किन ऑपरेशंस पे वो उसको उठाता है फिर रैम में लाता है, ये आप जानते हैं, आप नहीं जानते। चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेस यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं या ओरेकल यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप ये जाने बगैर एक्चुअली डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे रिट्रीव हो रहा है, कैसे मैनिपुलेटर, इस टर्म को जिसमें आप एक्चुअल उसकी फिजिकल ऑपरेशंस नहीं जानते, जस्ट उसके लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते, इस टर्म को कहा जाता है डाटा इंडिपेंडेंस। यानी डाटा आजाद है इस फिक्र से। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इस फिक्र से आजाद है कि वो कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा है, किस तरह से रिट्रीव हो रहा है, कैसे आपको नजर है, आप सिर्फ उसके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। उस टर्म को क्या कहा जाता है, डाटा इंडिपेंडेंस। यानी इस फिक्र से डीबीएमएस आपको आजाद कर देता है कि डाटा कैसे मेमोरी में फिजिकली स्टोर हो रहा है, कैसे रिट्रीव हो रहा है और किस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है। आप जस्ट उसका लॉजिकल व्यू बनाते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये जाने बगैर कि वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। यानी क्यूरी लैंग्वेज के साथ आप इसकी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकते हैं, और वो है डाटा इंडिपेंडेंस की। डाटा अब यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने डेटाबेस स्कीमा में आपसे पूछा जा सकता है, डेटाबेस स्कीमा क्या है, लॉजिकल स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा क्या है। और फिजिकल हम कौन सा यूजर सिर्फ लॉजिकल स्कीमा को अपने इस्तेमाल में लाता है, ये जाने बगैर तो वो फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, इसको कहा जाता है डाटा इंडिपेंडेंट। और डेटाबेस इंस्टेंस, डाटे का स्नैपशॉट लेना। आप वैसे भी अपनी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेते हैं तो वो उस वक्त का जो डाटा होता है वो उठा लेते हैं, लेकिन टाइम बीइंग के साथ आप थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उसमें चेंजिंग कर देते हैं तो वो फिर स्नैपशॉट लेते हैं तो फिर नए डाटे की शक्ल आ जाएगी। यही बताया है ऑपरेशनल डेटाबेस होती है। इस स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस कैन बी चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ स्नैपशॉट बदलते जा सकते हैं। अभी मैंने जब एक डेटाबेस बनाई स्टूडेंट की, उसमें 10 स्टूडेंट आज तक इनरोल हुए हैं, तो मैं इसकी स्नैपशॉट बनाकर एचओडी को भेजता हूँ तो ये डेटाबेस का इंस्टेंस हुआ, लेकिन 15 मिनट बाद 10 स्टूडेंट और आ गए, तो फिर जो स्नैपशॉट भेजूंगा तो वो चेंज होगा। यानी डाटा का इंस्टेंस तब्दीली हो सकता है टाइम टू टाइम बीइंग के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि आज के ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ आया होगा
اور میں نے اسے ہر ایکسپیکٹ سے ایکسپلین کیا ہے، اور پھر یہ ورڈ کی فائل بھی میں ساتھ بھیجوں گا جس میں جو میں نے پڑھایا ہے اس کے نوٹس کی شکل میں آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویئرس، تھینک یو ویری مچ۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کلاس ٹائم پہ آپ آن لائن ہوں گے، اپنی اٹینڈنس مجھے شو کرائیں گے، اور کمنٹس بھی دینے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے۔ میری اور NCBA کی مینجمنٹ کی وش ہے کہ آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکے۔ میں خود بھی آن لائن موجود ہوں گا، واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہوں گا، آپ کہیں گے تو زوم پہ بھی آ جاؤں گا، لیکن میرے خیال میں میں نے یہ لیکچر ڈیٹیل سے ایکسپلین کیے جیسے کہ نارملی ایک کلاس میں ایکسپلین کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوریز ہے، یو کین ڈسکس ود می ایون آن گوگل کلاس روم، ایون آن واٹس ایپ، ایون آن زوم۔ I am available, management available, all these things are for your improvement in study۔ تو اور دوسری چیز یہ میسج بھی کنوے کر دوں، ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ جو مہم چلی ہوئی ہے کہ بھئی آن لائن کلاسز کے ختم ہونے کی، وہ نہیں ہو رہی ختم۔ HEC کا ڈیسیژن ہے کہ 31 مئی تک آپ اس کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں گے۔ ہاں، ہم لوگ اور مینجمنٹ آپ کی ہر طرح کی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ جب بھی چاہیں گے ہم آپ کو ہر طرح کی گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ون اینڈ یو ول گیو فیڈ بیک آن گوگل کلاس روم اینڈ واٹس ایپ اینڈ آن زوم۔ تھینک یو